अब फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और आती है कि आप जब कॉलेज से घर आ जाते हो तो पढ़ने का जो तरीका है वो मैंने बता दिया आपको। कमरे में आपको किस तरीके से पढ़ना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के किस तरीके से पढ़ना है आपको। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि जो टेबल कुर्सी आप यूज ले रहे हो उसमें कुर्सी आरामदायक नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सावधान की स्थिति में बैठना है। आपको ना बहुत अकड़ के बैठना है, ना उसके पीछे सहारा लेके बैठना। आपको बिल्कुल जो रेस्ट की पोजीशन है उसमें बैठना है। आपको बहुत ज्यादा सहारा वाला जो कुर्सी है वो बिल्कुल भी यूज मत लेना आप, ठीक है। तो जब आप घर आ जाओ, घर आने के बाद में मैंने बताया कि आप कैसे पढ़ रहे हो। जो बच्चे स्कूल में है या जो बच्चे कॉलेज में है, वो क्या करना है, उनको सबसे पहले आपको जो टीचर ने पढ़ाया है ना, आज जितना पढ़ाया है ना, सबसे पहले वो सारा का सारा कंप्लीट पढ़ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टीचर ने आज पढ़ाया है, मान लो आपकी 4 घंटे की क्लास है, तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा था कि क्लास में ही आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे सारी चीजें वो समझ में आ रही है। और उसके बाद में जब घर आ जाओ आप, तो उसके बाद में सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो टीचर ने पढ़ाया है कॉलेज में, स्कूल में या कोचिंग में, कहीं पे भी, सबसे पहले फ्रेंड्स उस टॉपिक को कंप्लीट करो। चाहे वो आपके क्लास में 4 घंटे पढ़ाया है या 5 घंटे पढ़ाया या 6 घंटे पढ़ाया है, कोचिंग में हो तो 6 घंटे की या 5 घंटे की जो भी आपकी क्लास होती है, सबसे पहले आते ही उस टॉपिक को कंप्लीट करो जिसको आज पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ने लग जाते हैं, वो टॉपिक वहीं रह जाता है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी गलती करते हैं जो टॉपर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले घर आके जो आज पढ़ाया उसको पढ़ते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपको कोचिंग में 5 घंटे पढ़ाया है तो उस 5 घंटे को रिवाइज करने में मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए, आपको इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आके और उसके बाद में कि 1 घंटे में मुझे आज जितना मुझे पढ़ाया गया है, मुझे इसका कंप्लीटली रिवीजन करना है। ये सबसे पहले होना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके बाद में है वो आगे का आपको पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। रिवीजन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एक प्रश्न होता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कि कितना घंटा है वो पढ़ना चाहिए। कोई कहता है कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई की थी, कोई कहता है मैंने 4 घंटे पढ़ाई की थी, कोई कहता है मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी। और बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछते हैं कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं आपको ये बात ईमानदारी से बताना चाहूंगा और इसका बिल्कुल सही जवाब देना चाहूंगा कि घंटे का कोई हिसाब नहीं होता है कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए। जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, और जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बताओ फिर कैसे इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं है। आप प्रोडक्टिवली कितने घंटे पढ़ते हो ये इस बात पे निर्भर करता है। आपने अगर किताब खोल के बैठ गए और 2 घंटे बैठे रहे, क्या मतलब रहा उस चीज का। इससे बढ़िया 5 मिनट में पढ़ लो वो सारी की सारी चीजें। इससे बढ़िया है 5 मिनट में आप वो सारी की सारी चीजें पढ़ लो। आपने किताब खोल के तो रखी है, 5 मिनट जितना आपने 2 घंटे में पढ़ा है, तो क्या उस घंटे को गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। मैं कहता हूं ना आपको कि आप प्रोडक्टिवली जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ना, उतना आपको पढ़ना चाहिए। अगर प्रोडक्टिवली आप 5 घंटे पढ़ते हो, बहुत सफिशियंट है। अगर 6 घंटे पढ़ते हो, सफिशियंट है। और वैसे अगर आप नहीं, मतलब ऐसे बैठे रहते हो, तो आप 15 से 20 घंटे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए घंटे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। आपको आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और आपका हर दिन का टारगेट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसलिए ये घंटे वाली चीज है, ये खुद आप तय करो कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। एक प्रश्न और आता है कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, या नोट्स है वो हमें कौन से पढ़ने चाहिए। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दुनिया भर की किताबें खरीद के लेके आ जाते हैं, नोट्स ले आते हैं, इस कोचिंग का भी ले लिया, उस कोचिंग का भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया। इससे कुछ नहीं होना जाना है। किसी ने सच ही कहा है कि 20 किताबों को पढ़ने की बजाय एक किताब को 20 बार पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होता है। फिर से बोल रहा हूं, 20 किताबों को पढ़ने की बजाय एक किताब को 20 बार पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होता है। एक महान खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी ने बोला भी था कि मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जो 1000 तरह की प्रैक्टिस करता है,
लेकिन मुझे उस खिलाड़ी से डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 बार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। आप बहुत सारी दुनिया भर की किताबें हैं वो इधर उधर से ले आते हो, कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। आपको वो किताबें लेके आनी है जो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करे, जो आपके टीचर्स है आपको सजेस्ट करे, वही किताबें आपको लेके आनी है। और ऑथेंटिक किताबें लेके आनी है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, आपको उनको नहीं लेके आना है। आप एक ही, मान लो फॉर एग्जांपल एक ही कोई बुक है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की है या केमिस्ट्री की है या साइकोलॉजी की है या मान लो ज्योग्राफी की है, कोई भी है, आप 20 किताबें भरने का क्या मतलब है? सिर्फ एक या दो किताब लेके आओ जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उन किताबों को चाहे आप 20 बार पढ़ लो। इसलिए आपको बहुत ज्यादा किताबें लाना से सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। अदरवाइज तो पता नहीं लोगों के पास में कितना पैसा है, वो पूरे के पूरे घर को लाइब्रेरी बना ले, इतनी किताबें खरीद के लेके आ जाए। इसलिए बहुत सारी किताबें नहीं लानी है आपको। केवल आपके जो सीनियर्स आपको बोले या आपके टीचर्स आपको बोले ये किताबें ले जाओ, और ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए। और नोट्स है वो जो आपको कोचिंग के अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो, या आपको टीचर नोट्स लिखवा रहा है, वो नोट्स सफिशिएंट है। आप इस कोचिंग के भी ले आओ, उस कोचिंग के भी ले आओ, इधर से भी ले आओ। फ्रेंड्स, केवल और केवल आप अपने है ना अपने माइंड के ऊपर जोर डाल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। और खुद सोच के देखना, क्या आपने 10 कोचिंगों के नोट्स रखे हैं? क्या आपने कभी पढ़े हैं? वो कभी नहीं पढ़े। आपने तो वही पढ़े हैं जो आपके हाथ से आपने नोट्स बनाए या आपके टीचर ने आपको बताया, केवल आपने वही पढ़ा है। इसलिए फालतू के नोट्स और फालतू की किताबें आपको नहीं भरनी है। आपको केवल ऑथेंटिक किताबें, ऑथेंटिक नोट्स है, केवल आपको वही अपने पास में रखने हैं। और जो आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस कंप्लीट कवर करता है, वो किताबें और नोट्स है, वो आपको रखना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पहली बात तो आपका जो सिलेबस है हमेशा आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताता हूं, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू पढ़े होंगे, बहुत सारे जो आईएएस होते हैं उनके इंटरव्यू सुने भी होंगे, आपने यूट्यूब पे सुने होंगे। तो कोई कहता है कि मेरा ये कमजोर था, मैंने ये पढ़ना शुरू किया। कोई कहता है मेरे मैथमेटिक्स कमजोर थी, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। कोई कहता है ज्योग्राफी मैंने पढ़ी, कोई कहता है केमिस्ट्री मैंने पढ़ी, कोई कहता है कि मैंने पब्लिकेट है वो पढ़ा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। एक चीज मैं बताऊं आपको, आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपको कम आ रहा है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश ज्यादा पढ़ना है। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो आपको साइकोलॉजी ज्यादा पढ़ना है। अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। आप अपने आप को सबसे ज्यादा समझते हो, आपकी कमजोरी क्या आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट कम आ रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा, अगर किसी का मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो उसका मैथमेटिक्स कमजोर होगा इसलिए वो पढ़ रहा होगा। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको फिर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपका कमजोर है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये देखा है कि एग्जाम में जो टॉपर होते हैं या जो एग्जाम टॉप करते हैं उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि जो वीक पॉइंट होते हैं ना, उस वीक पॉइंट पे सबसे ज्यादा वर्क करना चाहिए। क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो आप वैसे ही खिलाड़ी हो। अगर आपने आपके वीक पॉइंट पे वर्क कर लिया तो आपको एग्जाम से सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं बचा सकता। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपने अगर वीक पॉइंट के ऊपर वर्क कर लिया तो। और 90% स्टूडेंट अपने वीक पॉइंट पे वर्क करते ही नहीं, वो बस पढ़ते रहते हैं, पता नहीं वो सोचते नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी कमजोरी क्या है। वो कभी इस चीज पे वर्क ही नहीं करते हैं। इसलिए आपको वही चीजें पढ़ना है जो आपको कम आ रही है, जिसमें आपकी मास्टरी है। उन चीजों को तो आप थोड़ा कम पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि अगर आपको एग्जाम फाइट करना है, टॉप करना है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि हमें किसी टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। मैंने पीछे भी आपको थोड़ा सा बताया है, किसी टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए ये आप निर्धारित करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो टॉपिक एकदम नया है तो उस कंडीशंस में आपको उस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल,
अगर मान लो एक कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मैं अगर मान लेते हैं हम काइनेटिक्स कोई टॉपिक है, मान लो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का टॉपिक है, काइनेटिक्स है वो टॉपिक है, तो अगर वो नया है आपके लिए तो हो सकता है आप उसमें 10 घंटे दे दो। आप नया टॉपिक है तो उस केस में जब हम रिवीजन करेंगे ना तो उसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई नया टॉपिक है तो उस टॉपिक को देख लो आप, आपको ये लग जाएगा, मुझे इस टॉपिक को देखने पे लग जाता है कि मुझे इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। तो नया टॉपिक है तो उस नया टॉपिक को एक टाइम लिमिट दे दो और आपको टेबल कुर्सी पे बैठ जाना है और सामने घड़ी रख लेनी है और आपको यही सोचना है कि 10 घंटे बाद में मेरा इस टॉपिक का एग्जाम है। अगर फ्रेंड्स आपने ये सोच के 10 घंटे का टॉपिक है, अगर आपने ये सोच के कि 10 घंटे बाद में मेरा एग्जाम है इस टॉपिक का, अगर ये सोच के आपने तैयारी की तो आपका माइंड इतना तेज भागेगा, इतना तेज भागेगा कि आपको खुद को सरप्राइज होगा कि मैं भी क्या इतना इंटेलिजेंट हूं। क्योंकि अब वही चीज आ गई जो एग्जाम आप जिस टाइम पे देते हो 15 पेज की चीज को 15 मिनट में पढ़ते हो और आपको सारी चीजें याद हो जाती है, वही कंडीशंस यहां पर आ गई। हम उस टॉपिक को 3-3, 4-4, 5-5 दिन क्यों दे देते हैं? हम उस टॉपिक को इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमने उसको टाइम लिमिट में बांधा ही नहीं है। टाइम लिमिट में बांधना बहुत जरूरी है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, सोचो आपको 6 घंटे दे दे तो, या आपको 10 घंटे दे दे तो। एग्जाम भी टाइम लिमिट में होता है ना, 3 घंटे का होता है ना या 2 घंटे का होता है ना, इसीलिए टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई मेरी बात को पकड़ रहा है तो वो शायद अब जो पहली परफॉर्मेंस थी उसमें और आने वाली परफॉर्मेंस में रात दिन का फर्क हो जाएगा। आपको हर टॉपिक को या हर चैप्टर को या हर लेसन को एक टाइम में बाउंड कर देना है। नया टॉपिक है तो कि मुझे इतने टाइम में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। मान लो 10 घंटे हैं तो मेरा 10 घंटे बाद में एग्जाम है, और बैठ जाओ टेबल कुर्सी पे, सामने आपकी घड़ी होनी चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, हर 45 मिनट बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है और उसको पढ़ने लग जाओ। ये मत सोचो कि मैं पढ़ते टाइम पे मैं पीछे वाला भूल जाऊंगा, ये नहीं फ्रेंड्स, ये आपका काम नहीं है सोचना। नहीं भूलोगे आप, 100% नहीं भूलोगे। आप तब भूलते हो जब आप ये सोच लेते हो कि मैं पीछे वाला भूल गया। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पीछे वाला भूल जाऊंगा। आपको अगर आप भूल भी गए कोई बात नहीं है, रिवीजन करोगे तो वापस याद हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार में हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पीछे वाला भूल गया। तो आपको किताब ले लेनी है और उस किताब को पढ़ते रहना है जो भी चीजें, और आगे बढ़ते रहना है। और ध्यान रखना आपकी स्पीड है पढ़ते टाइम के, जो जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे स्पीड आपकी न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम स्लोली स्लोली चल रहे हो, नहीं गलत बात है। बहुत ज्यादा मतलब तेज तेज भाग रहे हो, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, नहीं। एक जो आपको पता है, आपकी जो माइंड होता है ना, उस माइंड की क्या कैपेसिटी है आपको पता है, ठीक है ना। आपको कितनी स्पीड रखनी चाहिए ये आपको पता है। एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, सारी चीजें अंदर लेते जाओ, सारी चीजें अंदर लेते जाओ। ये मत सोचना पीछे भूल गया तो ये हो गया, तो कुछ नहीं सोचना है। ठीक इसी प्रिंसिपल पे वर्क करना है कि मैं अगर एग्जाम में मुझे 15 मिनट पहले 15 पेज की चीज दे दी गई तो मैं कैसे करता था, ठीक वही प्रिंसिपल आपको यहां पर फॉलो करना है। तो आप एक दिमाग है, उस दिमाग को जितना तेज दौड़ाओगे दिमाग उतना ही तेज दौड़ेगा। ये प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ना चाहता है, आप इसको दौड़ाओ फ्रेंड्स। मैं कहता हूं ना, ये दिमाग कमाल की चीज है, भगवान ने बहुत गजब बनाया है, बहुत बहुत शक्ति है इस दिमाग में। आप इसको तेज दौड़ाओ, जितना तेज दौड़ा सको उतना तेज दौड़ाओ, और आपको एक टाइम लिमिट में उस जो भी चैप्टर है आपका उसको कंप्लीट करना है आपको। और बताया था 45 मिनट बाद में ब्रेक करना है, फिर से आंखें बंद करना है, और उस 45 मिनट के बाद में 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद में फिर से आंखें बंद करना है। 5 मिनट में उस टॉपिक को फिर से पढ़ लेना है, फिर से उस टॉपिक को फिर से देखना है, 5 मिनट ऐसे देखना है। 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा।